नमस्कार, नेशन नौ समाचार देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ उमेश गोस्वामी। सोचिए, एक घर है, बाहर सरकारी नेम प्लेट लगी हुई है, अंदर एक रिटायर्ड सरकारी अधिकारी है। सुबह दरवाजे पर दस्तक होती है, दरवाजा खुलता है और घर के भीतर दाखिल होती है विजिलेंस की टीम। अलमारी खुलती है, लॉकर खुलते हैं, बक्से खुलते हैं, कमरों के कोने कोने की तलाशी शुरू होती है और फिर अब रुकिए, थोड़ा सा दिमाग चलाइए, और वो इसलिए क्योंकि ये आपसे जुड़ी खबर है। एक हिसाब लगाइए और सोचिए कि एक सरकारी अधिकारी जिसे महीने में 50 से 70 हजार के बीच में वेतन मिलता हो, साल में प्रमोशन होता हो, महंगाई भत्ता भी बढ़े और उसने लगभग 30 से 35 साल नौकरी की हो और आखिरी समय में उसका वेतन 1 लाख या उससे के आसपास पहुंच गया हो। अब जोड़िए उसकी पूरी जिंदगी की कमाई कितनी हो। एक काम करते हैं, 1 लाख के हिसाब से ही जोड़ लेते हैं। 30 साल की पूरी नौकरी में 1 लाख वेतन पा रहा था अगर वो, तो भी लगभग उसका जो पूरा आंकड़ा निकलकर सामने आता है 4 करोड़ से कम। आप भी यही सोच रहे होंगे, लेकिन अगर आप यही सोच रहे हैं तो गलत है आप, क्योंकि उत्तर प्रदेश की विजिलेंस टीम ने एक ऐसे रिटायर्ड एआरटीओ के घर दस्तक दी है जिसने इस पूरी गणित को सवालों के कटघरे में खड़ा कर दिया। तलाशी में करोड़ों की नकदी, 13 किलो सोना, 9 किलो चांदी, हीरे के बहुमूल्य आभूषण। ध्यान दीजिएगा, मैं तो कह रहा हूं बल्कि नोट करते जाइए, हिसाब लगाने के लिए आसानी होगी। लखनऊ से लेकर नोएडा, बाराबंकी और रायबरेली तक करोड़ों की जमीनें, बंगले, मकान, खेत, फ्लैट, निवेश और इन सब की अनुमानित कीमत 35 करोड़। जी हां, आप समझिए साहब। और ये कहानी सिर्फ दौलत की नहीं है, ये कहानी उस भरोसे की है जो हर आम आदमी सरकारी दफ्तर की चौखट पर लेकर जाता है। क्योंकि हम परिवहन विभाग के जिस कुबेर के काले कारनामों का चिट्ठा खोलने जा रहे हैं वो आपके होश उड़ा देगा। तो कहानी यह है कि बेहद शरीफ सा दिखने वाला यह रिटायर्ड सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी यानी कि एआरटीओ, इंसाफ का नाम है ललित कुमार। आगरा में इनकी तैनाती रही है और भी जिलों में ये साहब अन्य पदों पर भी रहते हुए जनता की जेब काट चुके, मतलब अन्य जिलों में भी अन्य पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं। विजिलेंस विभाग के अनुसार ललित कुमार के खिलाफ 2024 में कानपुर के तैनाती के दौरान करप्शन की शिकायत की गई थी। उस वक्त वह आरटीओ ऑफिस में संभागीय निरीक्षक प्राविधिक यानी कि रीजनल इंस्पेक्टर टेक्निकल के पद पर थे। शिकायत के आधार पर ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने भ्रष्टाचार निवारण नाम का जो संगठन है उसको जांच सौंपी, अनुमति दी और इसके बाद आय और संपत्ति के स्रोतों की विस्तृत जांच शुरू हो जाती है। सुनिए बॉस, ये जानकारी बेहद ध्यान से सुनिएगा। जांच में सामने आता है कि ललित कुमार की कुल कमाई जो है वो वेतन के मुताबिक 93.26 लाख रुपए थी, लगभग 93,26,000 के आसपास। जबकि चल और अचल संपत्तियों की बात की जाए तो उसकी खरीद, रखरखाव और अन्य मदों पर उनका कुल खर्च 1,61,00,000 रुपए पाया गया। यानी कि इस तरह उन्होंने अपनी जो वैध कमाई थी उससे 68,66,000 रुपए के आसपास यानी करीब 73.6% ज्यादा खर्च किया। जांच एजेंसी के अनुसार इस अतिरिक्त खर्च और संपत्ति के संबंध में ललित कुमार यानी कि ये एआरटीओ रिटायर्ड कोई संतोषजनक स्पष्टीकरण नहीं दे पाए, जवाब नहीं दे पाए टीम को कि साहब ये जो अतिरिक्त पैसा खर्चा हुआ है ये कहां से आया। इसके बाद उन्हें आय से अधिक संपत्ति के मामले में दोषी माना गया, उनके खिलाफ कार्रवाई शुरू की गई। कोर्ट से सर्च वारंट मिला विजिलेंस की टीम को। लखनऊ स्थित अलीगंज का ये जो आवास है कुबेर का, यहां पर 2 दिनों तक छापेमारी चली और टीम ने साहब ऐसा खजाना बरामद किया है जिसने खुद उस जांच एजेंसी को भी चौंका दिया। अब आपको बताते हैं कि पूर्व एआरटीओ के घर से क्या क्या बरामद हुआ है, तो सुनिए। घर के अलग अलग हिस्सों में पैकेटों में छिपा कर रखा गया 1,62,00,000 रुपए कैश, 13 किलो सोना जो कि बिस्कुट, ईंटों और आभूषणों के रूप में था, जिसकी वैल्यू लगभग 20 करोड़ रुपए की गई है, 9 किलो चांदी जो ईंटों, सिक्कों और गहनों के रूप में मिली है, 13 करोड़ रुपए कीमत के लखनऊ, बाराबंकी, रायबरेली में जमीन प्लॉट और नोएडा में एक बड़ा फ्लैट
1 करोड़ रुपए से अधिक बैंक में जमा, डाकघर योजनाएं, म्यूचुअल फंड और एफडी, टोयोटा इनोवा, हुंडई i20 जैसी कारें और एक रिवॉल्वर विजिलेंस ने बरामद किया। चल और अचल संपत्ति की कुल जो अनुमानित जो कीमत है वो करीब 35 करोड़ रुपए बताई गई है। जांच अभी जारी है। विभाग के ही कुछ जानकार और सूत्र बता रहे हैं कि ये जांच पूरी होते होते ये आंकड़ा और ज्यादा अरबों में, जी हां, अरबों में पहुंच सकता है। उधर विजिलेंस ने जब ललित कुमार के आलीशान मकान की तलाशी ली तो वो भी हैरान रह गए। घर के तमाम हिस्सों और गुप्त स्थानों पर छुपा कर रखे गए पैकेटों से कुल 1 करोड़ 62 लाख रुपए बरामद हुए। जांच टीम के कुछ सूत्र हैं वो बता रहे हैं कि दीवारों के अंदर पैसा रखा गया था। इसके साथ ही सरकारी मान्यता प्राप्त मूल्यांकनकर्ता को बुलाकर जब जब्त किए गए ये जो सोना और चांदी बरामद हुआ है इसका मूल्यांकन कराया गया तो सिर्फ कीमती धातुओं और आभूषणों की कीमत 20 करोड़ रुपए आंकी गई। चल संपत्ति के जो दस्तावेज हाथ लगे वो अलग। ललित कुमार के व्यापक निवेश साम्राज्य की ये पूरी अकूत संपत्ति चीख चीख कर गवाही दे रही है। इनमें लखनऊ के जो पौष इलाकों में कई आवासीय मकान, प्लाट्स, लखनऊ के साथ साथ बाराबंकी, रायबरेली जिलों में कृषि भूमि के दस्तावेज और लखनऊ और नोएडा के कई महंगे फ्लैट्स की बुकिंग से जुड़े भी कागजात शामिल है। इन संपत्तियों की सरकारी और बाजार की कीमत कुल 13 करोड़ रुपए के आसपास बताई गई है। और अब आपके मन में भी सवाल आ रहा होगा कि यार एआरटीओ के पास ऐसे कौन से काम होते हैं भाई जो मतलब इतनी अकूत दौलत खड़ी कर ले। तो समझिए कि आखिर एआरटीओ होता कौन है। ड्राइविंग लाइसेंस, वाहनों का रजिस्ट्रेशन, फिटनेस सर्टिफिकेट, कमर्शियल परमिट, रोड टैक्स, परिवहन व्यवस्था से जुड़े कई अहम फैसले, इन सब की जिम्मेदारी इसी विभाग के पास होती है और बहुत बड़े पद पर होते हैं एआरटीओ साहब के पास होती है। यानी ऐसा विभाग जहां हर दिन हजारों लोग किसी ना किसी काम से पहुंचते हैं। बेशक साहब हर अधिकारी भ्रष्ट नहीं होता है, आज भी हजारों ईमानदार अधिकारी पूरी निष्ठा से अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। लेकिन जब किसी एक अधिकारी के यहां इतनी बड़ी बरामदगी की खबर सामने आती है तो उंगली सिर्फ एक व्यक्ति पर नहीं उठती है, सवाल पूरे सिस्टम पर खड़े होने लगते हैं। वो सिस्टम जिसके बारे में आम लोगों की शिकायत अक्सर यही रहती है कि साहब बिना सुविधा शुल्क के काम अटक जाता है, कुछ काम नहीं होता है। और विभाग के इस कुबेर रिटायर्ड अधिकारी ने उसी सिस्टम पर सवाल खड़े कर दिए। अब इसमें नुकसान किसका होता है ये भी जान लीजिए। सबसे बड़ा नुकसान सिर्फ सरकारी खजाने का नहीं हो रहा है यहाँ पर, सबसे बड़ा नुकसान होता है जनता के भरोसे का। क्योंकि जब आम आदमी अपनी गाढ़ी कमाई का टैक्स देता है तो उसे उम्मीद होती है कि सरकारी कुर्सी सेवा करेगी, संपत्ति का साम्राज्य नहीं खड़ा करेगी साहब। और ये कहानी सिर्फ ललित कुमार तक ही सीमित नहीं है। परिवहन विभाग के कई दफ्तरों में ऐसे कई ललित कुमार बैठे हुए हैं, या फिर ये कहिए कि इन साहब से भी बड़े घूसखोर अफसर बैठे हुए हैं जो रोज हजारों लोगों की गाढ़ी कमाई पर डाका डाल रहे हैं, उनके हक पर डाका डाल रहे हैं, सरकार की मंशा पर डाका डाल रहे हैं। और साहब सीधी बात यह है कि सरकारी नौकरी का वेतन सीमित होता है लेकिन लालच की कोई वेतन सीमा नहीं होती। और यह भी तय है कि जब तिजोरी तनख्वाह से बड़ी दिखने लगे तो जांच की दस्तक तय हो जाती है, जैसा इन साहब के साथ हो गई। सरकारी नौकरी सम्मान देती है, सरकारी कुर्सी जिम्मेदारी देती है, लेकिन जब उसी कुर्सी से अकूत दौलत निकलने के आरोप सामने आते हैं तो सिर्फ कानून नहीं समाज भी सवाल पूछता है कि क्या यह सिर्फ एक अधिकारी की कहानी है या फिर उस व्यवस्था का आईना जिसमें कुछ लोग जनता की मजबूरी को अपनी कमाई का जरिया बना लेते हैं। जांच जारी है, अदालत का फैसला अभी आना बाकी है, लेकिन इतना तय है और अब देखना भी यह है कि इस कार्रवाई का अंत सिर्फ एक एफआईआर पर सीमित रह जाता है या फिर सिस्टम में बैठे ऐसे कुबेरों तक भी कानून पहुंचता है जिनकी दौलत का हिसाब उनकी तनख्वाह कभी नहीं दे सकते। आईना के इस खास एडिशन में फिलहाल इतना ही। फिर होगी मुलाकात समाज और सिस्टम को आईना दिखाती किसी खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। देखते रहिए नेशन नाउ समाचार।